श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर, फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, म्यूजिक और भी कई सारे डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम, क्योंकि हम देते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट। तो एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। हमारा पता है श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, सागर रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। सीताराम कॉलोनी के बकायन मार्ग पर रहने वाले लक्ष्मी प्रसाद पुष्पक ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर बताया है कि इक्विटॉस फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा उसके ऋण की राशि बढ़ाकर वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। लक्ष्मी प्रसाद के मुताबिक उसने इक्विटॉस फाइनेंस बैंक लिमिटेड से 12 लाख का लोन लिया था, जिसके सभी किस्तें वह समय पर भुगतान कर रहा था। इसी बीच सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया और करीब 6 माह तक उपचार कराता रहा। वहीं बैंक ने षड्यंत्र पूर्वक ऋण की राशि 10 लाख बढ़ा दी। लक्ष्मी प्रसाद के मुताबिक उसने आखिरी किस्त 10 दिसंबर 2020 को दी थी। अभी तक वह बैंक के 3,36,753 रुपए वापस कर चुका है। अब बैंक द्वारा फर्जी तरीके से बढ़ाई गई राशि का भुगतान करने का दबाव उसे नोटिस भेजकर बनाया जा रहा है। लक्ष्मी प्रसाद के मुताबिक नियम अनुसार 20 लाख से कम की राशि के ऋण वाले व्यक्ति के खिलाफ वसूली के लिए उसे घर से बेघर करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे नोटिस दिए जा रहे हैं। लक्ष्मी प्रसाद ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि प्रकरण की जांच कराकर सही ऋण का भुगतान करने के लिए उसे समय दिलाया जाए। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मी प्रसाद पुष्पक है। किस तरह की परेशानी है? हमें परेशानी ये है सर कि हमने एक्वाटेक बैंक से लोन लिया था और हमारा कंटिन्यू बराबर चला और बराबर किस्तें दी, वो कोई बाउंस नहीं हुई हमारी किस्तें। इसके बाद जो है हमारा एक्सीडेंट हो गया हमीरपुर के पास में, उसी समय पे तो रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई मेरी और कान की रीढ़ की हड्डी टूट गई है कान की। मैं मानसिक से परेशान था, 9 महीने भर्ती रहा, जिसके मेरे कागजात प्राथमिकता उपलब्ध है। उसी टाइम पे बैंक वालों ने जो है कलेक्टर महोदय के यहाँ राजस्व विभाग में नोटिस लगाए हैं और 6 महीने चलते रहे, मुझको पता नहीं लगा। इसके बाद मैं आया तो बैंक वालों ने मुझे नोटिस गलत दिए और 2 नोटिस दिए हैं गलत। ये मेरा 18,572 MI खाता नंबर है और इसमें मैंने 18 लाख का लोन लिया, 12 लाख का लोन लिया हुआ था। इसके बाद मैंने दूसरी फर्जी लोन बनाई, मेरा 12,127 नंबर था, जिसमें 10 लाख की लोन मानी गई है। वो मैंने कभी लोन ली नहीं है। मुझको दोनों लोग लगा करके फर्जी नोटिस दिए गए, 8 महीने से दिए। कम प्रार्थी के पास कम 40 नोटिस उपलब्ध हैं और मैंने श्रीमान महोदय के यहाँ भी गुहार लगाई है, शैलेंद्र सिंह साहब के पास में गुहार लगाई है। और इसके बाद कलेक्टर महोदय जनवरी आपने कितना लोन लिया था? हमने लिया था 12 लाख रुपए। वो कितना बनाया? अब हमने बनाया है करीब 18.5 लाख रुपए लोन बना रहे हैं, 18 लाख रुपए। कितना ज़्यादा बना? और 3 लाख रुपए के ऊपर मैं जमा कर चुका हूँ। मुझे 3.5 साल लोन लिए हुए हैं, तो अगर ब्याज लगाया जाए तो हम उसमें लिख के दिए 11,000 रुपये होता है। हमने श्रीमान के सामने कबूला हुआ है, सब एप्लीकेशनों में कबूला हुआ है और नोटिस फर्जी बताए हुए हैं। तो मेरे ऊपर कोई गौर नहीं की गई कि बैंक वाले फर्जी वसूली मुझसे कर रहे हैं। किसी ने मेरे ऊपर गौर नहीं की, पोजीशन निकाल दिया। तहसीलदार साहब महोदय के पास पोजीशन पहुंच गया कि ये इन पे जो है कार्रवाई की जाए। उनको 7 दिन का टाइम दिया जाता है। तो बैंक वालों से मुलाकात की, बोले अपने रेट से मकान बेच देंगे, अपने रेट से हमारा जितना बैठता है रेट से बेच देंगे। और 18 लाख के ऊपर किसी को कार्रवाई करने का ये कोर्ट का आदेश है, किसी को कार्रवाई करने का पोजीशन लेने का